क्या आप जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को आप जितना ज़्यादा सिंपल रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका ट्रेडिंग सफल होगा और जितना ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका लॉस होगा। आज मैं आपके लिए इतना सिंपल कि शायद आपको देख के लगेगा ये आज तक हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। आइए एक-एक करके मैं चीज़ों को आपके सामने रखता हूँ कि मार्केट में जब आप आते हैं, तो चीज़ों को जितना सिंप्लीफाई करेंगे, उतना आपके लिए चीज़ें आसान होती जाएगी। और सबसे आसान क्या है? सबसे आसान होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के ऊपर ना कुछ है, ना कुछ होगा। बड़ी सीधी बात है। पर हाँ, लोग प्राइस एक्शन को फिर चूज़ क्यों नहीं करते हैं? प्राइस एक्शन के ऊपर फिर इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। क्या ये बुरी बात है? बिल्कुल नहीं। अगर आपने प्राइस एक्शन को समझने के लिए इंडिकेटर का इस्तेमाल करके दोबारा प्राइस एक्शन में आते, मैं आपको दोबारा समझाता हूं। पहले प्राइस एक्शन की बातें सोच रहे हैं हम, फिर कोई इंडिकेटर का सहारा लेके दोबारा हम प्राइस एक्शन के अनुसार काम करेंगे, तो ही आपका ट्रेड सफल हो सकता है। इसमें से कौन सा ट्रेड सफल नहीं हो सकता? वो है सबसे पहले सिर्फ अगर आप इंडिकेटर की बातें करते हैं या सिर्फ आप प्राइस एक्शन की। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि सिर्फ प्राइस एक्शन में काम नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन उसमें बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको उसमें नुकसान के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपको एक सबसे आसान तरीका बताता हूं। देखिए, यहां पे सबसे पहले आप चार्ट को देख पा रहे हैं, ये टाइम 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप मार्केट को गिरते हुए देख रहे हैं, पर आपको कहीं पे भी यहाँ पे खुला-खुला कुछ भी दिख रहा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे? समझ में नहीं आ रहा है। और उस रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देख के फिर प्राइस एक्शन के मुताबिक आप ट्रेड ले पाती है क्या? नहीं। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं, कौन-सा ट्रेंड लाइन इस्तेमाल करें, कहाँ पर हम सपोर्ट दें। आप फिर यहाँ पे 10-12 दिन पहले का आप यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करने लगते हैं या फिर आप रेजिस्टेंस ड्रॉ करने लगते हैं। बस इसी की जगह पे हम एक ऐसा इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे जो आपको पल-पल आने वाले समय में भी सटीक जगह पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाते रहेगा। वो भी लैगिंग नहीं। सबसे बड़ी बात, वो लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, सीधा इंडिकेटर लेके चलता हूं। आपने बहुत सारे इंडिकेटर देखा होगा, कुछ-कुछ चीज़ों का है, लक्स एल्गो जैसा हो गया, तो वो रिपेंटिंग इंडिकेटर होता है या फिर वो लैग करता है या फिर वो ट्रेड हो जाने के बाद आता है। ये वाला जो इसको आप देख लीजिए, अल्गो अल्फा नॉन रिपेंटिंग, यहाँ पर देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नॉन रिपेंटिंग, ठीक है। ये नॉन रिपेंटिंग क्यों है, इसके विषय में सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूं। दोबारा हम आएंगे प्राइस एक्शन पे। ये इंडिकेटर बेस पे हम ट्रेड नहीं सीखने वाले हैं, लेकिन इस इंडिकेटर के सहारे हम लोग बहुत सटीकता से ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। 70 के जगह सिर्फ 2 कर दीजिए, बस इतना हमें करना है सबसे पहले। अब ये आपको बड़ा ही पेचीदा और यहाँ पे बड़ा ही अजीब दिख रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि हम तौर तरीके को कैसे देखते हैं और मार्केट में हम प्राइस एक्शन को कैसे जज करते हैं। आइए, आपने 2 कैंडल्स का नाम सुना होगा। एक होता है शूटिंग स्टार, एक होता है मॉर्निंग स्टार। आपको ये पता है। एक इवनिंग स्टार होता है, एक होता है हैंगिंग मैन। अब मैं आपको अगर नहीं भी पता, एक बार थोड़ा सा जाके देख लीजिएगा, या सीधी सीधी अगर मैं इस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूं, अगर आपका ट्रेड इस प्रकार से नीचे से ऊपर जा रहा है और ये जो रेजिस्टेंस बना है, याद रखिए रिपेंटिंग नहीं है, ये आपके मार्केट में पहुंचने से पहले ये आपको बन के दिखाई दे देगा। पहुंचने से पहले मैं आपको एक उदाहरण, अगर मैं नीचे की तरफ, क्योंकि आपने भी शायद बहुत सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट देखे होंगे, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ पे बस केवल पहुंचा, उसके बावजूद भी यहाँ पे मार्केट ने आपको सपोर्ट दिखा रखा है। लेकिन इस सपोर्ट के अलावा भी अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये सपोर्ट आपको और एक दिखाई दे रहा है। अभी तक मार्केट पहुंचा नहीं है, हो सकता है कि मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे आए, तो यहाँ पे अगर सपोर्ट होगा तो मार्केट पहुंचने से पहले आपको यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ दिख जाएगा। तो इस प्रकार से चीजों को आप समझ सकते हैं। आइए दोबारा हम अपने स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। हमारा स्ट्रैटेजी कैंडल बेस्ड है। कैसे, मैं आपको बताता हूं।
सबसे पहले यहां पर आप ध्यान से अगर देखेंगे, जो भी कैंडल इस सपोर्ट पे आएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो भी कैंडल इस सपोर्ट पे सबसे पहले आके टच करेगा, उसके हाई को जब ब्रेक किया जाएगा, तब हम उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे कॉल की तरफ। एक एक करके मैं चीजें आपको डिटेल में समझाता तो आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा। जैसे ये उदाहरण ले लीजिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे, माफ कीजिएगा यहाँ पे तो दो लग गए हैं, एक को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अच्छा, एक ही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हैं, ये सपोर्ट है, ठीक है। इस सपोर्ट को सबसे पहले इस कैंडल ने आके टच किया है। अभी ये कैंडल डिसाइड नहीं हुआ कि ये बुलिश है या बेयरिश है। ये तब डिसाइड होगा जब मार्केट इसको या तो ब्रेकआउट देगा या तो ब्रेकडाउन देगा। बड़ा सीधा और सरल यहाँ पे उपाय है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया है। अब थोड़ी देर बाद मार्केट यहां से गुजरता है, गुजरता है, गुजरता है। फाइनली ये वाला कैंडल आप अगर देखते हैं तो इसने ब्रेकआउट दिया है, परंतु इसी के साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस भी आ गया है। अगर रेजिस्टेंस ने टच कर दिया है तो हम यहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाले, क्योंकि ऑलरेडी रेजिस्टेंस यहाँ पे शो हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स है। तो बेहतर है कि अगर किसी भी कारण से ये जगह ब्रेक कर जाता है, ये ब्रेक करना क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। ब्रेक करने का मतलब है, कोई कैंडल जब ये लाल लाल लाइन जो आप देख रहे हैं ना, सबसे ऊपर वाला, ये पूरा जोन है, ये पूरा एरिया है। ये जो हल्के लाल रंग में देख रहे हैं, ये जोन है, एरिया है। और सबसे ज्यादा सेलर्स कहां पे, ये जो एकदम डार्क लाइन आप देख रहे हैं। तो जो भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज देगा, तब समझ जाइएगा कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, अदरवाइज उससे पहले रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा। और अगर ये वाला लाल रेजिस्टेंस यहाँ पे उत्पन्न नहीं होता तो आप बेशक इस जगह से फिर यहां से ट्रेड ले सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया। अब रेजिस्टेंस आने के बाद अब समझिए बात को, अब मामला उल्टा हो जाएगा। अब क्या उल्टा होगा, सबसे पहले रेजिस्टेंस को किसने टच किया, इसने टच किया। और इसके टच करने के बाद जब दूसरा कैंडल ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकडाउन किसने दिया, इस कैंडल ने दिया, ध्यान से अगर देखते हैं तो। पर इसने तो सामने जाके फिर से सपोर्ट को भी टच कर लिया, मतलब अभी भी हम यहाँ पे पुट साइड में एंट्री नहीं बना सकते हैं, समझिए बात को। अब पुट साइड में एंट्री नहीं बना सकते, लेकिन इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है। देखिए आसान कितना बनते जा रहा है। ब्रेकडाउन कैसे कि ये जो ग्रीन कलर का जोन है, ये डार्क लाइन है, इसको ब्रेकआउट किया है। इस कैंडल तक ब्रेकआउट, माफ कीजिएगा, ब्रेकडाउन नहीं मिला है, ये अभी भी इसके ऊपर ही है। तो हम यहां से कंसीडर नहीं करेंगे कोई भी ट्रेड को, पर इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है तो फिर यहां से हम ट्रेड को ले सकते हैं। अब देखिए ट्रेड को कब तक होल्ड किया जा सकता है, सबसे पहले उस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रेड को आप मेरी मानेंगे तो आप अगर निफ्टी में काम कर रहे हैं तो 50, माफ कीजिएगा 50% नहीं बोलना था, मुझे 50 पॉइंट्स बोलना था। आप सबसे पहले 50 पॉइंट्स के पीछे आप जाइए। समय के साथ साथ आपको चीजें और समझ में आएगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। पहले तो मैंने 50 पॉइंट बता दिया, आप देखेंगे तो यहां से लेके यहां तक आराम से फिर 50 पॉइंट तो आपको हो भी जा रहा है। लेकिन आप कब तक होल्ड कर सकते हैं, इस मामले में अगर मैं दूसरे तरीके से बात करूं कि जब तक मार्केट आपको ये ब्रेक डाउन देते जा रहा है, यह हर बार देखिए सपोर्ट के पास आ रहा है, यहां से ब्रेक डाउन, और यहाँ पे वापस जाने से पहले यहाँ पे कोई दूसरा आपको रेजिस्टेंस बनता हुआ नहीं दिख रहा है। आइए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। दिन की शुरुआत में अगर देखते हैं, चलिए यहां से मार्केट ने शुरू किया है। अब जब मार्केट शुरू कर रहा है तो यहाँ पर हम कोई ऐसी चीज़ों का स्वागत नहीं करेंगे कि भाई मार्केट यहाँ पे हमको उल्टा सीधा कुछ भी दे देगा तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हम बिल्कुल अपने तौर तरीके ट्रेड पे बने रहेंगे। अब देखिए 26 तारीख को क्या होता है, ये वाले कैंडल ने सपोर्ट को टच किया। अब हमारे लिए क्या तौर तरीका था कि सपोर्ट को अगर वो टच कर लेता है, जो भी फर्स्ट कैंडल होगा, तो उसके ऊपर जब मार्केट ब्रेकआउट देगा तभी जाके हम कॉल साइड में एंट्री करेंगे। होता क्या है कि थोड़ी देर बाद फिर मार्केट यहां से नीचे आने लगता है, ये हमारा हाई है
और यहाँ तक इसके ऊपर मार्केट गया ही नहीं। अब देखिए फिर मार्केट क्या करता है, धीरे 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 फिर नीचे आ जाता है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, दो बातें आपको यहाँ पे समझ में आएगी। क्या क्या? देखिए मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ इस मामले में, कि मार्केट एक रेजिस्टेंस से चलता हुआ और सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ आ रहा है। आप समझिए बात को, इसका मतलब है कि आसपास कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। आप समझ रहे हैं कि मार्केट अभी पूरी तरीके से पुट साइड में है। कॉल साइड में कब जाएगा? जब तक मार्केट किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट पुट साइड में ही है। तो इस प्रकार से अगर मार्केट शुरू हो रहा है ऐसे, यहाँ पे शुरू हुआ, हालांकि इसमें कोई भी सपोर्ट पहले नहीं दिखा, बाद में दिखा है, पर इसने भी मार्केट को ब्रेकडाउन दिया, धीरे धीरे ब्रेकडाउन करते करते नीचे तक आया है। अब नीचे तक आते आते तो इसका मतलब यह है कि यहां से जो पुट शुरू हुआ था वो अभी भी 26 तारीख के शुरुआत में भी जारी था। अब मैं आपको इसी का लाइव एग्जांपल में समझाता हूं कि होता कैसे। देखिए, अब देखिए यहां से मार्केट पुट साइड के जाते जाते, ये 26 तारीख की बातें है, फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे कैंडल रेजिस्टेंस के पास बन चुका था। 26 तारीख को मार्केट बंद होने से पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका था। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये रिपेंटिंग नहीं है, बाद में इमर्ज नहीं होता है। बहुत सारे इंडिकेटर आपने देखे होंगे बाय सेल का, कि मान लीजिए ऐसे मार्केट यहाँ पे जा रहा है तो फिर धीरे धीरे यहाँ पे बाय सिग्नल, यहाँ पे बाय सिग्नल ऐसे आना शुरू होता है बाद में, मार्केट यहाँ से चले जाने के बाद में। पर ये वाला इंडिकेटर ऐसा नहीं है, ये आपको पहले ही दिखाई दे देगा, कैंडल बनने से पहले आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिखाई दे देगा। तो यहाँ पर जब कल मार्केट था 26 तारीख को, तो पहले ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बन चुका था। इसका मतलब ये है कि 26 तारीख को जैसे ही मार्केट गैप अप खुलता है, इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। मतलब मार्केट अभी पुट साइड से कॉल साइड में जा चुका है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप यहाँ पर बेशक यहाँ पे कॉल साइड में आप एंट्री कर सकते हैं, पर एंट्री का जो टाइमिंग है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। एंट्री का टाइमिंग होता है 5 मिनट पे, सबसे अच्छा 5 मिनट पे आपको एंट्री यहाँ पे मिल सकता है। चलिए, टाइम फ्रेम हम 15 मिनट में देख रहे हैं, लेकिन एंट्री का जो समय होगा आप वो 5 मिनट में कर सकते हैं। और उसका जो स्टॉप लॉस है, 5 मिनट का जो हाई होगा वो उसका आपका स्टॉप लॉस होगा। बहुत सिंपल है, माफ कीजिएगा लो, क्योंकि हम तो कॉल साइड में जा रहे हैं। तो 5 मिनट का जो ये आपका लो है, ये आपको हम रख देंगे स्टॉप लॉस। और यहां से फिर देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी आइए आगे की बात करते हैं। अब आगे क्या हुआ, सबसे पहला कैंडल किसने टच किया रेजिस्टेंस को? इस कैंडल ने रेजिस्टेंस को टच किया। अब हमारे लिए बड़ा सीधा सा सिंपल उपाय क्या है कि जब ये कैंडल का ब्रेकडाउन मिलेगा, हम वहां से पुट साइड की तरफ एंट्री बनाएंगे। तो देखिए इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया है। अब यहां से अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया होता तो मार्केट देखिए अब धीरे धीरे नीचे कितना सारा आ गया है। देखिए जरा आप यहाँ पे मार्केट कितना सारा, और यहाँ पर एक सपोर्ट दिया था, पर सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ है क्या, या फिर सपोर्ट का ये पहला कैंडल है जिसने सपोर्ट को छुआ है, पर इसके हाई को जब तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक सपोर्ट एक्टिवेट नहीं होगा, या आप कॉल साइड की तरफ नहीं जाएंगे। तो अभी भी आप पुट साइड में बने हैं, आप समझिए बात को। चलिए, ये वीडियो अगर आपको एक बार में समझना है ना तो 2-3 बार देखिएगा। सच कह रहा हूं, आपका बहुत सारा समय बच जाएगा फालतू इन इधर उधर की बातों को सोचने में, समझने में, खुद के प्रैक्टिस करने में। चलिए मैं आपको और एक चीज दिखा देता हूं। आइए, आप किसी भी दिन की बात करें, हाँ एक बात है, ये बहुत पीछे तक बैक टेस्ट नहीं करता है, इसके कुछ लिमिटेशंस है। अब देखिए मार्केट यहां पर शुरू होता है 22 तारीख, कोई भी दिन ले लीजिए, मैं रैंडम कोई भी एक दिन ले रहा हूं। अभी हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है, रेजिस्टेंस मिलने के बाद कब, 21 तारीख का जो आखिरी था, माफ कीजिए 19 तारीख। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे क्या देखे गया है। आप देखेंगे तो मार्केट अभी भी कॉल साइड में है। 19 तारीख को मार्केट कॉल साइड में था। आप ध्यान से देखिए, ये कॉल साइड का ये कैंडल है और इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया। और कहीं पे भी, हाँ ये एक जगह है जहाँ पे मार्केट ने कॉल साइड को भी ब्रेकआउट दे के रखा है। यहाँ पे पुट साइड अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ। पुट साइड कब एक्टिवेट होता है, जब मार्केट किसी एक सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आता है। बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तब तक मार्केट पुट साइड में एंट्री नहीं करता है। अब देखिए, यहां से मार्केट ऊपर ही है,
कोई भी अभी तक यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है जिसको मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है। इसका मतलब अभी भी मार्केट बुलिश है। मार्केट, हालांकि मार्केट गैप डाउन खुलता है, फिर भी मार्केट बुलिश है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट ने आपको किसी सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं दिया है। तो यही से जैसे मैंने आपको कहा कि फर्स्ट 5 मिनट में आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। अब धीरे धीरे देखिए मार्केट जाते जाते इस तक आया है। कहाँ तक आया है? यहाँ तक आया है। फिर यहाँ से आते 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 मार्केट ने फाइनली इस कैंडल ने आके, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, इसने मार्केट को ब्रेक डाउन दिया है, सपोर्ट को। और दूसरा जो बड़ा वाला सपोर्ट देख रहे हैं तो बाद में बना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे भी आ रहा है। अब यहाँ पे आपने ट्रेड लिया होगा और यहाँ पे एग्जिट करने जाएंगे तो आपके पास कुछ पैसे बचेंगे, रुपया भी नहीं बचेगा। आप समझ रहे? इसलिए मैंने सबसे पहले कहा था कि आप 50 पॉइंट्स के पीछे आप जाइए, तब जाके आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात है, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद अगर आपको जाते जाते रेजिस्टेंस मिल गया है कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो आप इस जगह पे भी मार्केट को एग्जिट कर सकते हैं। ये 3 तरीके मैंने आपको बताया है। पहला तरीका जो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है, वो क्या है कि एकदम सीधा मार्केट के भरोसे आप चलते रहे, कि मार्केट जब हमको दूसरे ट्रेड लेने के लिए कहेगा, जैसे ये पुट साइड की तरफ यहाँ पे ट्रेड मिला है, तो ही हम ट्रेड लेंगे। ये हो गया तीसरा तरीका, थर्ड नंबर, जो बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पर हम अच्छे पॉइंट्स को गवा सकते हैं। दूसरा तरीका जो सबसे कारगर है कि आपके सामने अगर मार्केट रेजिस्टेंस या सपोर्ट दे देता है तो वहां से फिर आप वापस चले आइए। ये एक तरीका है, ऐसे एग्जिट कर सकते हैं। और जो पहला तरीका मैंने आपको बताया वो है 50 पॉइंट्स। 50 पॉइंट्स के हिसाब से आप चलते रहिए, आपको हर बार एक बहुत अच्छा खासा आपको ट्रेड मिलता जाएगा। चलिए यहां से अगर हम देखते हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिला है एक ब्रेकडाउन। ठीक है, ब्रेकडाउन के बाद तुरंत और एक यहाँ पे सपोर्ट आके आपके सामने खड़ा हो जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि ये सेकंड वाला जब तक ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक हम यहाँ पर दूसरा काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप, तो इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है। ब्रेकडाउन देने के बाद उसने दूसरे सपोर्ट को टच भी नहीं किया है, वो मेन जो लाइन है वहां तक टच नहीं किया है। तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं और फिर देखिए मार्केट ऐसे धीरे धीरे कितना सारा फिर मार्केट नीचे चला गया। लेकिन उस बात को आप याद रखिएगा कि जैसे जैसे मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रहा है, तो जैसे कोई नया सपोर्ट आता है तो आप वहां से एग्जिट कर देंगे। आप ज्यादा पॉइंट्स के साथ अच्छी तरीके से फिर मार्केट से बाहर, और अच्छे तरीके से मार्केट से बाहर निकल पाएंगे और चीजों को ज्यादा साफ तौर पर मार्केट को देख समझ पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।